नमस्ते, मेरा नाम है अंकिता राय और मेरे चैनल का नाम है AR और आप इसको सर्च कर सकते हैं टॉक विथ अंकिता राय के नाम से। आज हमारे साथ हैं दीपक कौशिक सर, जो एक हनुमान जी के बहुत बड़े सेवक कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। और आज सर से बात करके हमें हनुमान जी की आराधना कैसे की जाती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि औरतें नहीं पूज सकती हैं हनुमान जी को, चाहे कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। तंत्र मंत्र वशीकरण हर चीज़ को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस पॉडकास्ट को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपको जहाँ तक लगता है कि आपकी सारी परेशानियाँ इस पॉडकास्ट को देख के दूर जरूर हो जाएंगी। नौकरी ना मिलना, हर चीज़ का उपाय इसमें बताया गया, आप उसको देखें और उसको फॉलो करें और आपको हमारी बातें सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप इस पॉडकास्ट में बने रहिए। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। सर आप अपने बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को कुछ बताइए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आचार्य दीपक कौशिक हूँ और श्री दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो राजस्थान जिले के झुंझुनू जिला पड़ता है, राजस्थान राज्य के छोटा सा गांव है पचेरी कला गांव, वहां पर बाबा का दरबार है पंचमुखी हनुमान जी का, श्री दक्षिणेश्वर पंचमुखी। मैं वहां का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं महंत आचार्य दीपक कौशिक हूँ और आज यहाँ आने का भी एक सौभाग्य के रूप में बाबा आदेश करके यहाँ पर लेके आए हैं जी। और ये आदेश भी हुआ है कि आपका ये YouTube चैनल है आने वाले समय में अपना परचम लहराएगा। धन्यवाद सर। सर ये बताइए, हम लोगों ने हनुमान जी के बारे में बहुत सुना है, बट ये जो पंचमुखी हनुमान जी का अवतार है, इसके बारे में हम लोगों ने मतलब कहीं नहीं देखा है। तो इसका क्या है मतलब रहस्य, आप ये बताएंगे? अंकिता जी, पंचमुखी हनुमान जी किसी इंसान का मिस्टर परफेक्ट वर्जन बोल सकते हैं जी, कि हनुमान जी महाराज का आपको अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूपों में आपको देखने को मिलेंगे। हनुमान जी एक सेवक के रूप में आपको मिल सकते हैं जी। एक बिल्कुल विराम अवस्था में आपको बैठे मिल सकते हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी बहुत ही कम है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। पंचमुखी हनुमान जी का रूप जो है, इसकी उत्पत्ति दरअसल रामायण के उस भाग में हुई थी जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने बंदी बनाकर पाताल लोक में ले गए थे और वहां पर हनुमान जी ने अपना रूप धारण करके और वहीं पर अहिरावण का वध कर दिया था और मां काली का विशेष आशीर्वाद हनुमान जी महाराज पर है। कई लोग तांत्रिक देवता भी बताते हैं ये हनुमान जी महाराज, लेकिन दरअसल हनुमान जी महाराज तांत्रिक देवता नहीं है। हनुमान जी महाराज सभी प्रकार की तंत्र क्रियाओं को काटने में बड़ा अपना अहम भूमिका निभाते हैं। जो इंसान हनुमान जी महाराज की पूजा कर लेता है, निरंतर रूप से कर लेता है, उस पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी है तो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाती है। ये मां काली का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला हुआ है जी। तो किसी प्रकार की मानसिक वहम या घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज का पंचमुखी रूप, इसमें 5 अलग अलग मुख है जी। इसमें सबसे पहले तो आता है कपि रूप, जो वानर का मुख है। फिर आता है नरसिंह अवतार, जो सिंह का अवतार है, जिनका मुख दक्षिण दिशा में होता है। एक होता है वराह शुकर, जिनका उत्तर दिशा की तरफ मुंह होता है। एक होता है गरुड़ जी। उनका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होता है। एक अश्व होता है जिनका आसमान की तरफ मुख होता है। 5 रूप हैं बाबा के और बड़ा पावरफुल रूप, बड़ा मजबूत रूप हनुमान जी महाराज का है। इनकी जो पूजा कर लेता है उसको किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत जीवन में कभी भी नहीं आती। तो सर इनकी परिक्रमा नहीं की जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, हनुमान जी महाराज की परिक्रमा बिल्कुल होती है, लेकिन हमारे पचेरी धाम में श्री दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर में वहां पर परिक्रमा नहीं है। दरअसल वहां परिक्रमा नहीं होने का कारण क्या है कि हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी महाराज ने स्वप्न में वो ऐसी प्रतिमा दिखी थी और इस प्रकार से बाबा वहां स्थापित है। तो हमारे भाव है, हमारे दादा गुरु के भाव है कि यहाँ हनुमान जी महाराज एक ईश्वर की बजाय एक साक्षात एक राजा के रूप में विराजमान है। तो राजा की कभी परिक्रमा नहीं हो सकती। अजर अमर चिरंजीव हमारे हनुमान जी महाराज है। उनके सामने अगर आप एक हाथ जोड़कर एक राजा के सामने जैसे एक सेवक प्रार्थना करता है, उस प्रकार हनुमान जी महाराज के सामने अगर आप कोई सच्चे मन से कोई चीज मांग भी लेते हो तो मेरे बाबा इतने दयालु, वो तो ऐसे इतने महान राजा है कि आपके जीवन में कभी काम ऐसा कोई है नहीं जो आपका नहीं पूरा करके दे। सर कहते हैं कि मतलब अगर हनुमान जी को खुश करना है तो राम और सीता जी को आप खुश कर दीजिए, ऐसा मानना है, ये सच है? बिल्कुल सत्य है। देखिए,
मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ जी। आपने सालासर हनुमान जी सुना होगा कभी नाम, राजस्थान के चूरू जिले में है, ये बाबा की प्रतिमा है। अच्छा। ये सालासर हनुमान जी की। वहां पर मोहनदास जी महाराज हुआ करते थे। वो खेत में हल जोतते थे। खेत में हल जोते जोते समय हल जोते श्री राम का नाम लेते, और गर्मी के महीने में, राजस्थान की गर्मी आपको पता है कितनी है, तपती गर्मी में, तो मेरे हनुमान जी महाराज का चमत्कार देखे, जब राम का नाम जहां सुना है तो सदा हनुमान जी महाराज साथ खड़े हो गए। अपनी पूंछ से, हनुमान जी महाराज से पूंछ से अपने भगत के छांव कर दी और पूरी खेत की जुताई उन्होंने की। दूसरा, हमारे ही मंदिर का मैं किस्सा बताता हूं। हमारे दादा गुरुजी खेती भी है हमारे, तो हल जोतने का और खेत में खेती बाड़ी करने का भी काम है साथ में। तो दादाजी, काफी पुरानी बात है, उस समय ऊंट से पानी निकालते थे, उसको चिड़स बोलते हैं हमारी भाषा में। एक बनता है पानी का, पानी अंदर खींच के लेके आते हैं जी। और वो बाहर खेतों में फिर पानी डालते हैं फसल पर। और जब वो राम राम का नाम लेकर पानी सभी जगह पर अपनी डाल रहे, तो फसल भी रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई। तो प्रभु की तो कृपा इतनी है कि जब राम का नाम आप लोगे शुरुआत में, तो मेरे बाबा सभी कार्य आपका वैसे सिद्ध करते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने नाम से ज्यादा श्री राम का नाम सुनने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन सर, हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी कभी कभी अपनी शक्तियां खुद भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। हनुमान जी महाराज पे एक श्रापित था कि हनुमान जी महाराज अपनी शक्तियां भूल जाते थे। चाहे वो हनुमान जी को बल याद दिलाना हो, जामवंत जी ने बल याद दिलाया था जब हनुमान जी शक्तियां भूल गए थे। तो ये किस्सा एक पूरा है, जब हनुमान जी महाराज को एक विशेष श्रापित एक श्राप लगा हुआ है कि बल भूषणों को याद दिलाना पड़ता था। अब याद दिलाने के बाद अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी महाराज, उनको अपना बल याद नहीं है, उनको बल याद है तो श्री राम के चरणों का बल याद है। वो जिए तो श्री राम के लिए। आजकल की जनरेशन को भी हनुमान जी से बड़ी सीख लेनी चाहिए जी। हनुमान जी महाराज से सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बजरंग बली जो है, उन्होंने इतना बल होने के बाद, इतना तेज होने के बाद भी, और केवल एक इंसान, विष्णु भगवान का ऐसा अवतार जिन्होंने मर्यादा में रहकर पूरा काम किया है, उनका जीवन भर साथ दिया, उनकी बात मानी, प्रभु के रूप में उनको माना है। तो अहंकार मत पालिए, कितना भी आप में अंदर तेज हो, कितने ही आप खूबसूरत दिखते हो, या अपना बल हो, आप इंटेलिजेंट हो, अच्छा कुछ भी करते हो, अपने स्वास्थ्य का, अपने पैसों का, अपने शरीर का कभी भी अभिमान न पालिए। जो कुछ भी है मेरे प्रभु का है, बजरंग बली का है। सर, आजकल वर्तमान के समय में लोग राहु से बहुत डरते हैं, तो क्या हनुमान जी की पूजा करने से राहु का जो दोष होता है उसको कम किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बताई कि और सर ये भी बताइएगा कि कैसे पूजा करना है, बहुत लोगों को नहीं पता। राहु का दरअसल आजकल के ज्योतिषी जो हैं, राहु का बड़ा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। राहु से बड़ा डरा रहे हैं लोगों को। डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु ग्रह जो है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो हनुमान जी महाराज से खौफ न खाता हो, ऐसा कोई पापक ग्रह नहीं है। चाहे आप शनि देव को देख लीजिए, राहु को देख लीजिए, केतु को देख लीजिए। जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी महाराज ने उन सभी ग्रहों को आजाद करवाया था। तो हनुमान जी महाराज का बड़ा अस्तित्व है उनमें। राहु अगर आपका खराब है, देखिए छठे भाव का राहु बड़ा पीड़ा देता है, अष्टम भाव का राहु बड़ा पीड़ा देता है, लगन में नीच का राहु बड़ी समस्या पैदा करता है। राहु जब खराब होता है तो इंसान को पता नहीं लगता कि वो गलत मार्गदर्शन में जा रहा है, लेकिन वो अपना जीवन खराब कर चुका होता है। चार दोस्त गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे हैं, वो राहु है, वो राहु खराब कर रहा है। आपको गलत नशे की लत में ले जा रहा है और आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, वो राहु है। आप अपने पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने जीवन के लक्ष्य में आप सही तरीके से नहीं जा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, वो ही राहु है। राहु को शांत करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जी। जो उपाय आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका राहु उसके बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। और राहु इंसान को राजा से, रंग को रंग से राजा बनाने में पीछे कैसे पता करे सर कि एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसका राहु खराब है? क्या ऐसे? जैसे मैंने बताया आपको कि राहु आपका गलत मार्गदर्शन में ले जाएगा, दिशा विहीन करता है। आपको पता है आपके जीवन का टारगेट ये है कि आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना जी। आपका जीवन का टारगेट है, उसको भटकाने में जो चीजें है वो राहु डिस्ट्रैक्ट करता है। आपको
दिशा भटकाता है। कुंडली से भी देखते हैं राहु की कंडीशन, जैसे लगन नीच का राहु, वृश्चिक राशि का राहु बड़ी समस्या पैदा करता है, धनु राशि का राहु बड़ी समस्या पैदा करता है, सूर्य के साथ अगर राहु है तो ग्रहण योग बनाता है, काफी समस्याएं पैदा होती। तो राहु को शांत करने के लिए बजरंग बली से अच्छा कोई ईश्वर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। आपको नित्य कर्म हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर 41 दिन तक एक नियम बनाना है। नियम क्या बनाना है? मंदिर में 2 समय सफाई होती है जी। ये तो सुबह का समय या शाम को। तो एक समय आपको सफाई मंदिर में अपने हाथों से करनी है। ये राहु को शांत करने का सबसे रामबाण उपाय है। दूसरा, सफाई से जुड़ी चीजें मंदिर में दान कीजिए। फिनाइल से लेकर या काफी लिक्विड संबंधित जो भी चीजें हैं सफाई की, या झाड़ू का दान भी अगर आप करते हैं बुधवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार लगातार 11 मंगलवारों को मंदिर के शिखर पर जो मुख्य ध्वज है उसको आप बदलवाते हैं तो उससे भी राहु की स्थिति बड़ी शांत होती है। एक उपाय और बताता हूं आपको। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रत्येक मंगलवार को अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपका राहु खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बजरंग बली की तो कृपा सभी भक्तों पे होनी चाहिए। सर, हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में आपका क्या है? हाँ, हनुमान चालीसा मेरी नजर में दुनिया का, इस नवयुगों का, आजकल की जनरेशन का सबसे पावरफुल मंत्र है। सब पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा। अपने आप में कभी भी किसी समय पढ़ सकते हैं, लेकिन एक नियम होता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। अगर आप उसको परिणाम, आपका उस पर मन पे एक परिणाम चाहते हैं आप कि आपका मन काबू रहे। हनुमान जी महाराज क्या है कि जो इंसान अपने आप को नकारात्मक महसूस करता है, बड़ा थका हुआ महसूस कर रहा है, कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती, भय में लगता है, एक अजीब सा डर लगता है। आप रास्ते में जा रहे हो, सड़क से आपको एक भय लगता है, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आ जाएगी, हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा सकारात्मकता का एक मूल मंत्र है। ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र हनुमान चालीसा को बताया गया है। पढ़ने का तरीका मैं बता दूं आपको। नित्य क्रम, आपको स्नान करना है जल्दी, सूर्य अस्त हो या उस समय, या सुबह सूर्य उदय हो, इस समय सूर्य लाल होता है हनुमान जी के रंग जैसा जी। उस समय आप हनुमान जी महाराज के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर और लाल वस्त्र धारण करके आसन पे बैठकर प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं, लहसुन प्याज का सेवन तो हनुमान चालीसा जो नियमित रूप से नियम बनाता है 41 दिन का, उसको नहीं करना चाहिए। 41 दिन तक 41 दिन तक अगर ब्रह्मचर्यता का पालन भी वो नियमित रूप से करता है 41 दिन तक, और नियमित रूप से सभी पालन करके नशे से, मीट से, मांस से, सभी गलत आदतों से दूर होता है, तो बजरंग बली उसको इतना आशीर्वाद देते हैं, उसकी कल्पना से पड़े। सिर्फ मांगलिक दोष क्या होता है? क्योंकि क्या होता है ना, आजकल लोग मांगलिक दोष को लेके बहुत ज़्यादा डराते हैं, और हम क्या होता है यूट्यूब से, रील से बहुत जो मांगलिक होते हैं वो देख लेते हैं, ये टिप्स देख लेते हैं, वो टिप्स देख लेते हैं, फिर जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, करते हैं वो चीज़ें, फिर वो उसका इफेक्ट उनको नहीं मिलता है, अच्छी चीज़ें रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर वो कहते हैं कि हम तो किए बट नहीं हुआ। तो जो मांगलिक दोष होता है, क्या वो हनुमान जी की पूजा करने से वो चीज़ें खत्म होती हैं, और कैसे पूजा करना चाहिए? अंकिता जी, पहले तो मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग है। ओके, मैं बताऊं आपको, दरअसल ज्योतिषियों ने जो भ्रम फैलाया है जी, और आम जनता में जो डर फैलाया है मांगलिक के बारे में, बड़ा ढोंग फैलाया है इनके लिए जी। मांगलिक जिसके दोष है वो तो बर्बाद हो गया, उसका तो विवाह कभी संपन्न नहीं हो सकता, उसकी तो 2 शादियां होंगी, ऐसे ऐसे वहम डालते हैं। एग्जैक्टली। आप आसपास के आपके परिवार में भी किन्हीं ने बताया होगा कि भाई मांगलिक है तो उसका तो जीना खराब है, उसका तो मांगलिक हो गया। लेकिन मैं बताऊं, मांगलिक एक बहुत बड़ा योग है। जो जातक मांगलिक है, इसकी लग्न कुंडली में, लगन में प्रथम स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें में, 8वें में और 12वें स्थान में मंगल है, वो मांगलिक होता है लगन कुंडली के आधार पर। उसको मांगलिक मानते हैं। उस पर विशेष प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। जो मांगलिक होता है वो अपने आप में एनर्जेटिक और बड़ा तेजस्वी, मन बड़ा खुश रहेगा उनका, और कोई काम को तुरंत प्रभाव से करने की क्षमता रहेगा। तो बिना कुंडली दिखाए भी पता कर सकता है इंसान क्या मांगलिक है कि नहीं है? ऐसे कुछ सिम्टम्स ऐसे? देखो, ये मांगलिक का, ये कुंडली का विषय हो गया एक। अच्छा। और हमारी भाषा में अगर कोई एनर्जेटिक है और प्रभु को मानता है, बालाजी महाराज को अलग ही तेज है, तो उस पर प्रभु की कृपा होनी शुरू हो गई है। दोनों बातें हैं, आप इस चीज को एक तुलना में मत आकिए।
आप ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, अच्छा विज्ञान है, लेकिन हनुमान जी महाराज से बड़ा नहीं है। हनुमान जी महाराज कुंडली के ग्रह बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं आपको एक चमत्कार बताता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता है, अच्छा। उसकी मेरे को हाथ दिखाने आता है वो, गुरुजी मेरा हाथ देखिए, और उसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी। मैंने कहा भाई हाथ में तेरे कोई भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन बालाजी महाराज की सेवा कर, बाबा की तू कृपा कर, बाबा के नाम का गुणगान कर, इनकी आराधना कर, बाबा जो चाहे वो काम जरूर संपन्न होगा। अब उसने किस भाव से प्रभु की पूजा की, किस भाव से नहीं की, ये या तो वो लड़का जानता है, बजरंगबली जानता है। उसके हाथ में भी भाग्य रेखा बन गई। अच्छा। हाँ, ये चमत्कार प्रभु का है। और आज वो लड़का बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसमें कमांडेंट के पोस्ट पर है। तो बजरंगबली की कृपा अपनी जगह है। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक अंतिम निर्णय नहीं है। फाइनली बालाजी महाराज तो शुरुआत से अंत तक, जीवन से मृत्यु तक प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का गुणगान और डंका बजता रहेगा। मांगलिक दोष पे आते हैं। मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग होता है। जो इंसान ये विवाह का विषय होगा, किसी की शादी करनी है तो वो तो कुंडली मैच करना, उनकी कॉम्बिनेशन मिलाना वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में बात करेंगे हम। लेकिन जो हनुमान जी महाराज की कृपा की बात है, तो जो इंसान बजरंगबली के व्रत भी रखता है और हनुमान जी महाराज के नियमित रूप से पान का बीड़ा, जो पान समझ के मीठा पान बाबा के बनता है, 5 सुपारी और 2 लौंग, इनको लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर और हनुमान जी महाराज के चरणों में लगातार चढ़ाता है, तो मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग बन जाता है, बड़ा तेज बढ़ता है। और नियमित रूप से सुंदरकांड के पाठ करने चाहिए। मांगलिक जो इंसान है, जो जातक है, जो जातिका है, उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो एक मैं आपको बताता हूँ, एक और, जैसे मैं खुद मांगलिक हूँ। अच्छा। कुंडली के हिसाब से ज्योतिष मैं खुद मांगलिक हूँ जी। और बाबा की कृपा ऐसी है, मांगलिक जैसे मैंने बताया बड़े मतलब तेज वो रहता है उनका, मतलब एक तरह से खूब उनके अंदर काम करने की क्षमता अधिक रहती है, ऊर्जा बड़ी रहती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर 130 रहेगा नॉर्मल, जो नॉर्मल इंसान का होता है, लेकिन मैं जब मैं बाबा की गद्दी पे बैठता हूँ तो मेरा 180 बीपी चला जाता है, जैसे मैं तुरंत 12 है नॉर्मल। ये कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, आज तक मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। सर आपसे मिलके भी लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा, आपकी ये एनर्जी लेवल बाबा की कृपा है, बालाजी महाराज का तेज है, हमारा कुछ नहीं है। जो बाबा का पूजा करता है, जो बाबा की आराधना करता है, वो अपने आप में बड़ा तेजस्वी होता है जी। तो सर कहते हैं कि मंगलवार के दिन चमेली का तेल और पीले कलर का जो सिंदूर आता है उसको वो भी नहीं, अंकिता जी माफ कीजिएगा, चमेली का तेल और सिंदूर आता है, जो लाल सिंदूर बजरंगबली के चढ़ता है, इसका भी बड़ा रहस्य है। अच्छा। इसका एक क्यों लगाया जाता है हनुमान जी महाराज के, इसका बड़े क्वेश्चन बार बार उठते हैं जी। एक बार माँ सीता अपने मांग भर रही थी सिंदूर से, तो पीछे से हनुमान जी महाराज देख रहे थे उनको। तो हनुमान जी की माँ सीता ये लाल लाल क्या लगा रही है? तो हनुमान जी महाराज पूछते हैं माँ सीता से कि माँ ये आप ये क्या लगा रही हैं? तो बताती हैं कि ये आपके प्रभु की लंबी आयु के लिए लगा रही हूं मैं, उनको स्वस्थ रहे, उनकी आयु लंबी रहे, वो दीर्घ आयु है। अब देखिए भक्त और भगवान की पहचान, मेरे हनुमान जी महाराज को वो बात जो जो जहां जहां मेरे राम की उम्र लिखी है वही वही काम मेरे हनुमान जी महाराज ने किया। पूरे शरीर पर उन्होंने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। हनुमान जी महाराज उनके सामने गए श्री राम जी के पास, तो श्री राम जी देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे वानर ये क्या कर लिया तूने जी? तो उन्होंने बताया कि माँ सीता ऐसे लगा तो आपकी दीर्घायु के लिए मैंने लगा लिया। तो श्री राम जी ने वहीं गले लगा लिया हनुमान जी महाराज को कि तेरे जैसा भाई, मैं भरत से भी बढ़ के मैं तुझे भाई मानता हूँ जी। सर ये भी कहते हैं कि औरतें पूजा नहीं कर सकती हनुमान जी का, क्या ये सच है? नहीं, औरतें पूजा, हनुमान जी महाराज को अंकिता जी औरतों से कोई दुश्मनी नहीं है। हनुमान जी महाराज की जीवन में औरतों का बड़ा अहम भूमिका रही है। माँ सीता को माँ के रूप में माना है। माँ सीता आप मेरी माँ समान हो। और हनुमान जी महाराज की अगर कोई स्त्री या कोई बहन पूजा करती है तो अपना भाई समझ के पूजा कीजिए। जिन बहनों का भाई नहीं है
और जिनको बहनों को भय है, हर चीज का डर लगता है, भाई समझकर आप हनुमान जी महाराज को मानना शुरू कर देंगे। हनुमान जी महाराज कभी अपने मन में किसी प्रकार की व्याधि नहीं रखते हैं। थोड़ा अशुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि मासिक धर्म में भी पूजा करने में क्या बुराई है, लेकिन मेरा ये मानना है जब आप अशुद्ध हो तो हनुमान जी महाराज की करीब जाना आपके लिए ठीक नहीं है। उसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। वो तो आप अपनी अंतरात्मा, अपने खुद के आत्मा से सोचिए कि जब आप अशुद्ध हैं तो क्या आप पूजा करने जाएंगे? कभी नहीं जाना होता। वो तो हम घर में नहीं जाते अपने मंदिर में, तो फिर हनुमान जी के मंदिर में बिल्कुल कैसे जा सकते? तो मेरे बाबा ऐसे नहीं है कि हनुमान जी से नफरत है। मन में भाव अच्छा होना चाहिए, दिल में अच्छा भाव होना चाहिए, मेरे बाबा के प्रति अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। बजरंग बली आपके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। सर ये भी कहते हैं कि हनुमान जी अभी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। हनुमान जी महाराज अजर अमर है। आप जिस भाव से बैठे हो, हम इस भाव से बैठे हैं जी। क्या पता आज भी हमारी बात बाबा यहाँ बैठ के सुन रहे हो। ये तो बजरंग बली की कृपा है यार। कहाँ कहाँ प्रभु नहीं है, कहाँ कहाँ प्रभु नहीं है। थोड़े दिन परसों की बात है, मंगलवार की बात है शायद, किसी औरत के हमारे बाबा के आशीर्वाद से बच्चा हुआ। अच्छा। अब वो सवामणि का भोग लगाने बाबा के पचेरी धाम वाले मंदिर में आई, बाबा के भोग लगा दिया, केले चढ़ा दिए, वो चले गए। हमारा खेतों के बीच में बाबा का दरबार है, दूर दूर तक कोई रिहायशी है वो नहीं है, तो अकेला मंदिर है। काफी लोग बैठे अंदर मंदिर के दरबार में भजन कर रहे हैं। अब वो एक बंदर आता है। वो बंदर कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, कि वहां दूर दूर तक हमारे बंदरों का कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा। वो बंदर आता है, बाबा के गर्भगृह में जाता है जी। लड्डू उठाया, केला उठाया, बाबा को प्रणाम किया, वहीं से गायब। अच्छा। ये बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो कभी भी कोई गलत काम, आजकल की जनरेशन कोई गलत काम करने जाए ना, तो कोई देखे ना देखे, ईश्वर जरूर देख रहा आपको, बजरंग बली जरूर देख रहा आपको। तो ये दिमाग में बैठाएंगे तो कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। आप शराब पीने जा रहे हो तो आप दिमाग में रखे भाई भगवान जरूर देख रहा है। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उनको बस सात्विक जीवन हमें लगता है कि पसंद आने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो बातें हैं, एक तो होता है भगवान को मानना आध्यात्मिक, एक होता है पूर्णतः भगवान को समर्पित होना। दोनों में फर्क है। आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, घर में है, आप फिर भी बाबा की पूजा कर सकते हो। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि आपको हनुमान जी महाराज की पूजा करने से आपकी समस्या आ जाएगी, या आपकी दिक्कत आ जाएगी, या आपके घर में क्लेश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और आप अपने आप को रूडली भी है हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और एक होता है भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित। एक मध्य प्रदेश में एक महाराज है, सियाराम जी, संत सियाराम जी। लोग बताते हैं उनकी 100 साल से भी ऊपर उम्र हो गई। अच्छा। 100 साल से ऊपर चले, वो 105 साल के हैं या 115 साल के, क्योंकि वहां तक जितने भी लोग जिंदा थे ना, वो तब से उनको देखते आ रहे हैं। अच्छा। वो संत पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 21 घंटे रामचरितमानस पढ़ने में लगाते हैं। वो राम जी का नाम और हनुमान जी का नाम लेते हैं। और एक संत का ये भी है कि वो दान बड़ा करते हैं, जो मंदिर में उनके चढ़ावा आता है वो सब इकट्ठा करके गौशाला में या मंदिर बनाने में दान करते हैं। उनका तेज अलग है। उनके अंदर वो बात आ गई, वो एक साक्षात भगवान के रूप में चले गए। तो आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, कभी देखिएगा उनको। बिल्कुल। उनकी कमर थोड़ी मुड़ गई है। हाँ देखा है मैंने। हाँ, वो लकड़ी लेके चलते हैं बहुत। हाँ, उनकी आवाज बदल गई है। उनका किसी भक्त ने उनका पैर छुए, आशीर्वाद लिए, बोले मैं कौन हूँ आशीर्वाद लेने वाला, अपने कर्म पर ध्यान दो। हनुमान जी महाराज का भक्त तो कभी कर्म में पीछे हटता ही नहीं है। बाबा की भक्ति करो, घर में पूजा करने से कोई ऐसा नहीं बदला, लेकिन आप पूर्णतः भगवान को समर्पित हो तो आप में जरूर बदलाव देखे जा सकते हैं। ये सत्य है। सर लोग ये जो सड़ी साथी होती है उसकी मेरे ऊपर असर चल रहा है इसका, इससे बहुत डरते हैं। कोई हम लोग सुन के भी कि यार उसके ऊपर ऐसी चीजें हैं, तो इसमें क्या हनुमान जी का क्या रोल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। शनि की साढ़े साथी का भी अपना प्रभाव है। हर समय शनि की साढ़े साथी नकारात्मक परिणाम नहीं देती है। ये तो, और ये साल सर शनि का ही है। ये शनि का साल है। हाँ। और आप किसी भी ब्राह्मण या नॉर्मल किसी ज्योतिषी से आप पूछोगे तो
आपको डराने के लिए या वहम डालने के लिए शनि आप पर भारी है, शनि आप पर चढ़ गया है, अब तो काम खत्म है, अब आपका जीवन आगे संपूर्ण नहीं हो सकता। शनि बड़ा लोगों ने शनि के नाम पे बड़ा डराया है। देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि जो है ये अपने आप में बड़ा ही मतलब एडवांस ग्रह है, मतलब आपका दिमाग बदल देता है। शनि की 7.5 के परिणाम पॉजिटिव आने के लिए आपको बजरंगबली की पूजा करनी ही पड़ेगी। आप बिना हनुमान जी की पूजा किए बिना शनि को मजबूत नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। देखिए, अगर आप सुबह स्नान कर नहा धोकर प्रत्येक शनिवार को, तब तक आप पे 7.5 चली हुई है, 7.5 साल, तब तक आप पीपल का पत्ता लेना आपको। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर या चमेली के तेल से मिलाकर उस पर राम राम लिख देना है और लिखकर आपको हनुमान जी महाराज को पहना के आना है। तो आप कोई किसी कारण से अशुद्ध है या नहीं पहना सकते हैं तो आप वहां मंदिर के पुजारी को, महंत को दक्षिणा सहित करना है या मंगलवार को? इस शनिवार को करना है। प्रत्येक शनिवार को जब तक आप पे 7.5 है तब तक। ओके। तो आप ये करेंगे तो आप पे शनि आपके सकारात्मक परिणाम देने शुरू कर देंगे। और मैं आपको और उपाय बताता हूँ। एक आपको सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको एक चमेली के तेल में दीपक घर में जहां आप सोते हैं वहां पर जलाना है। 2 दरअसल जला सकते हैं, एक चमेली के तेल में, एक सरसों के तेल में। 2 दीपक आप शाम के संध्या काल में जब दोनों वक्त मिलते हैं उस समय आपको जलाकर और हनुमान जी महाराज का हनुमान अष्टक का आपको पाठ करना है। तो आप हनुमान अष्टक के पाठ करेंगे तो आप पर शनि का असर किसी प्रकार का नहीं रहेगा। और सर एक चीज और होता है कि हमें बहुत डर लगता है रात में, तो हम लोग फोन से चाहे कहीं भी तुरंत हनुमान चालीसा मतलब ऐसे चला देते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सही है? कभी भी हम लोग चालू कर देते हैं तो? बिल्कुल सत्य है। भय का नाश करने के लिए तो मेरे प्रभु सदैव आपके साथ है। अच्छा। देखिए, अगर आपको भय लगता है, अगर आपको डर लगता है, रात को बेचैनी महसूस होती है, रात को आपको सोने में दिक्कत है, नींद नहीं आती है, एक लगता है कि आपके आसपास कोई चीज है जो आपको सता रही है और घर में लगता है कि तंत्र विद्या है, मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। एक तो आपको लाल कपड़े में लाल फिटकरी बांधकर अपने सिराने रख देनी है। अच्छा। एक तो ये करना है। दूसरा, एक पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह यानी एक छोटी अष्ट धातु की प्रतिमा लेके आनी है जी। और उस प्रतिमा के पैरों पे थोड़ा शहद लगाना है। पान के पत्ते पर एक किसी पात्र में, नए पात्र के बीच में उनको रख देना है। अच्छा। और वो आपको मतलब डेली प्रतिदिन ओम पंचवदनाय नमः की एक माला आपको फेरनी है। तो एक माला अगर आप डेली ये फेरते हैं तो आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं नजर आएगी, मन आपका बड़ा प्रसन्न हो जाएगा और ये जो नींद की समस्या है ये भी आपकी दूर हो जाएगी, आपको आराम से अच्छे से नींद आएगी। अच्छा। और सर हनुमान चालीसा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक कोई हनुमान जी का मंत्र दे दीजिए जो उनको पूछते हैं तो वो पढ़ा करें। और 2 पावरफुल मंत्र, जैसे मैंने बताया आपको 2 पावरफुल मंत्र हैं जो मैं निजी रूप से मैं बताऊं कि बड़े ही पावरफुल मंत्र हैं। एक तो ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। ये हनुमान जी महाराज का इतना परफेक्ट मंत्र है कि जो इंसान प्रतिदिन रूप से जाप कर लेता है। कितनी बार करना है सर? 1 माला आप कर सकते हैं, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 41 माला। कम से कम 1 माला आप कीजिए। 1 माला 108 बार तो बाबा का नाम लीजिए आप। और एक ओम पंचवदनाय नमः, ये हमारे पचेरी धाम बालाजी महाराज का बीज मंत्र है। ये 2 मंत्र हैं, ये इतने पावरफुल मंत्र हैं कि अगर आप ये हनुमान जी महाराज के सच्चे नियम से, सच्ची भक्ति से अगर ये जाप आप कर लेते हैं तो आप पर किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत नहीं आएगी। आपके सभी कार्य बाबा सिद्ध कर देंगे। सर आजकल जो यूथ है वो सब सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब उसी होड़ में लगे हुए हैं, तो ये इतना आसान तो नहीं है। बट इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है कि गलत? सिद्धियां आजकल क्या है कि सिद्धियां कम है, ढोंग पाखंड ज्यादा है, दिखावा कर दिया। कर्ण पिशाचनी मैंने सिद्धि ले रखी है जी। मैंने मरगट वाली की सिद्धि ले रखी है, मैंने काल भैरव की सिद्धि ले रखी है। यहाँ तक कि कई लोग तो बोलते हैं मैंने एक जिन घर पे रख रखा 1.5 फुटिया। अच्छा। और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिससे मैं ना करवा लूं। ओके। इतना ढोंग पाखंड लोगों ने फैला रखा है सिद्धियों के नाम पे। देखिए, आप आजकल की यूथ है, ये सिद्धियों पे ध्यान न देके जी और बाबा की भक्ति में ध्यान लगाइए। भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रभु की भक्ति
ही केवल आवश्यक है। अगर आप हनुमान जी महाराज की नियमित रूप से केवल हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं तो अपने आप में कितनी बड़ी सिद्धि है वो, बाबा अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। आप किसी की गलत सिद्धि प्राप्त करके कितने लोगों का, कितनी पीढ़ियों का त्याग होता है सिद्धि के अंदर। आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, उसमें कितने परिवार के लोगों का त्याग हो जाएगा, कितने नियम आप पर लागू हो जाएंगे। ये नहीं चलता पड़ता सिद्धि ले लिया आपने, ऐसा नहीं होता है। बड़े नियम होते हैं सिद्धि के। तो फालतू ढोंग पाखंड के चक्कर में न पड़ के प्रभु का नाम आप लें नियमित रूप से। एक मैं कथा बताता हूँ आपको जी। एक रामायण की मैं बात बताता हूँ आपको। जब हनुमान जी महाराज को एक जिम्मेदारी दी गई, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था जी। तब उनको संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ गई। तो ये जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को दी गई कि आप जाओ और लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेके आओ। अब ये बात कहीं ना कहीं रावण को पता लग गई कि हनुमान जी तो संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। तो एक काल नेमी नाम का अपना सबसे नीची राक्षस था, वो रावण ने भेजा और बड़ी माया से पूरा सुंदर सरोवर, सुंदर वन, बेहतरीन दरबार, सुंदर बहुत अच्छा सजा दिया वहां पर। और राम राम का जाप एक साधु के भेष में करने लग गया। वहां से हनुमान जी महाराज गुजरे। अब हनुमान जी महाराज को जब राम का नाम सुनता था तो हनुमान जी महाराज मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि कहीं ना कहीं अपना कोई है। तो वहां पर हनुमान जी रुक गए और वो कालनेमी राक्षस साधु के वेश में राम राम कर रहा है। और हनुमान जी महाराज को बोलता है कि हनुमान, तुम तो मेरे भाई समान हो, तुम भी राम भक्त, मैं भी राम भक्त, आओ जरा आराम कर लो, अपने यहाँ पर थोड़ा स्नान कर लो, आराम से चले जाना, बाद में ले लो। तो हनुमान जी राम का भगत का नाम सुन के वहां रुक गए। अब वहां पर हनुमान जी महाराज स्नान करने समुद्र में जाने लगे तो एक मछली ने बता दिया कि कालनेमी तो एक राक्षस है, कोई साधु नहीं है। अच्छा। तो आजकल जो ब्राह्मण लोग हैं, कई जो झूठे पाखंड फैलाते हैं, देखो कई अच्छे ब्राह्मण भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, जो झूठे पाखंड फैलाते हैं वो ब्राह्मण आजकल कालनेमी रूप है। जो आपको वेशभूषा एक ब्राह्मण की है, ज्योतिषी की है, लेकिन अंदर से एक राक्षस है, झूठे ढोंग पाखंड में आपको करके और आपसे पैसे हटने का काम करते हैं। तो उन कालनेमी रूपी पंडितों से, ज्योतिषियों से आप बच के रहिए। ये फालतू की सिद्धियां बताना, ये जिन बताना, ये फालतू सब चीजें, इनके चक्रों में न पड़ के भगवान की भक्ति में ध्यान लगाइए। सर, वशीकरण के मामले में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड को, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेरे सास का ये रहता है कि मेरे बेटे को बहू ने मतलब वशीकरण कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज सच में है या नहीं है? देखिए, सच की बात ये है कि कोई इंसान के पास ये बिना सिद्धि नहीं होता है। जिनके पास वो सिद्धि है जी, तो ये तो 100% मैं तय हूं इस चीज को लेके, वो कभी ये गलत क्रियाएं इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका बाउंस बैक बड़ा बुरा होता है। अच्छा। आजकल क्या है, लोगों ने व्यापार बना लिया, धर्म एक व्यापार हो चुका है जी। अब ये नॉर्मल बातें हैं, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है या पति पत्नियों में तालमेल है, किसी का संबंध कहीं और है, तो इस चीज को लेके लोगों ने व्यापार बना लिया, धंधा बना लिया, किसी को लूटने का, हटने का काम करते हैं। इनके चक्रों में ना पड़े। जनरेशन को अपना टारगेट दिखना चाहिए। देखो, मैं ये मानता हूं कि कभी भी जीवन में धन का त्याग नहीं, पैसे कमाओ आप। अगर आप पैसे कमाओगे तभी इस कलयुग में नाम होगा आपका। बिना आर्थिक रूप से आप कैसे क्या कर सकते, कैसे धर्म को बचाओगे, अपने आप को कैसे बचाओगे? तो पैसे कमाने पे ध्यान दो, लीगल रूप से, ईमानदारी से पैसे कमाने पे ध्यान दो। अपना जितना बड़ा नाम होगा, उतना बड़ा कुल का नाम होगा, उतना बड़ा देश का नाम होगा, उतना बड़ा भारत का नाम होगा। तो मेरी तो यही सभी से आशा है कि अच्छे से मेहनत कर, टारगेट पे ध्यान दीजिए। और सर, अगर थोड़ी बहुत अगर किसी पे भी जैसे नजर दोष होता है, चीजें होती हैं, अगर आपके ऊपर हैं, तो हम सिर्फ हनुमान जी की आराधना करते हैं तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी? नजर दोष के लिए हमारे मंदिर में तो शनिवार मंगलवार को काला डोरा दिया जाता है। अच्छा। जो हाथ पे बांधने से तो नजर दोष बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरा मैं एक उपाय आपको बता देता हूँ नजर दोष का। आपको एक नींबू लेना है, शनिवार की शाम को उसको 7 बार वार लेना है अपने ऊपर से। उसमें 5 लौंग डालनी है जी। 5 लौंग डाल के चौराहे पर उसको डाल दीजिएगा। ये आप 3 शनिवारों को कर देंगे तो आपके नजर दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सर, नजर दोष अगर है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि? देखिए, नजर किसी में भी हो सकती है। अगर आप किसी चीज की हद से अत्यधिक सराहना कर दोगे
ओके। मतलब उसकी तारीफ हद से ज्यादा कर देंगे, तो उस पर नजर होने का भय होता है। जैसे आपने अच्छी गाड़ी ले ली और खूब आपने अच्छी महंगी गाड़ी ली है, उस पर कई लोगों की नजर हो जाती है, उस पर नजर पड़ जाती है, ये तो बड़ा प्रगति कर रहा है, मतलब एक बुरी भावना है अपनी, बुरी भावना, तो कहीं ना कहीं उस पर डेंट आ जाता है या एक्सीडेंट होने का भय रहता है। तो कोई बच्चा इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, बार बार उसको देखने पर इतना सुंदर है, उसको देखते ही उसके नजर हो जाता है, उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि उसका स्वास्थ्य गिर जाता है और पलकें हैं ये गिर जाती हैं एकदम नीचे। अच्छा। हाँ, पलकें गिरी हो जाती हैं उनकी और स्वास्थ्य में समस्या आ जाती है, गिरा हुआ शरीर होना और बार बार बुखार आना, तो ये सब चीजें होती है, गुस्सा उसको बार बार आना, चिड़चिड़ापन ज्यादा आना, ये नजर दोष होता है। अच्छा। तो इसके उपाय है जो मैंने बताए, ये उपाय आप कीजिएगा तो आपकी किसी प्रकार की नजर दोष नहीं है। अच्छा सर, मैं हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त हैं जिनको सभी जानते हैं, हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो सर वो हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं किसी को बताने की जरूरत है नहीं, तो आपको क्या लगता है सर कि उन्हें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं आपको बता दूं, कोई साधु नहीं है जी, कोई नाथ पंथ से नहीं है, कोई गिरी पंथ से नहीं है, कोई दास पंथ से नहीं है, ऐसा कोई पंथ नहीं जिसमें विवाह करना निषेध हो। वो एक साधारण ब्राह्मण है जी, साधारण पंडित पुजारी है वो जी। तो मेरे को ये लगता है कि उनकी विवाह करने से या ना करने से उनकी सिद्धियों पर, उनके व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर होगा। करना नहीं करना वो एक उनकी निजी लाइफ है जी। लेकिन विवाह हो तो कोई समस्या का विषय नहीं है, शादी होनी चाहिए, उनका घर बसाने का हक है पूरा। दूसरा, उनकी सिद्धियों भी बात कर लेते हैं। कई लोग उनको ढोंग पाखंड बताते हैं जी। कई लोग बताते हैं कि चीजें सब गलत हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। ये तो है कि 100% प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा उन पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंसान आपको भीड़ में से किसी भी इंसान को खड़ा कर उनके बारे में पूरा विवरण से बता दे कि आप क्या खा के आए हैं, कहाँ कौन से गांव से आए हैं, किस गली से आए हैं, कितना बजे आए थे, तो ये शक्ति नहीं तो क्या है बताइए सर। ये भी बहुत कंट्रोवर्सी चली थी कि लोग बोल रहे थे कि माइंड रीडिंग होती है, ये आर्ट है। माइंड रीडिंग एक हद तक हो सकती है जी। आप हद पार करने की बात करें तो माइंड रीडिंग कैसे हो सकती है बताइए? ये नहीं होता। इतनी भीड़ पड़ी है, करोड़ों की संख्या में बाबा के दरबार में जाते हैं, उनको प्रतिफल मिलता है। जो इंसान निःशुल्क भावना से, निस्वार्थ भावना से सही चीज के लिए सही समय पर इस्तेमाल कर रहा है अपनी सिद्धियों का, तो गलत कैसे हो सकता है बताइए? गलत नहीं, बिल्कुल भी। मेरे मायने में धीरेन्द्र शास्त्री 100% खरा सोना है, उसमें कोई दो राय नहीं। सर, जैसे आजकल हम जानते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं तो परेशान है किसी न किसी वजह से। तो कुछ लोग जो हमेशा पूछते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि इसका उपाय उसका उपाय, तो आप सबसे पहले उन लोगों को बता दीजिए जिन बीमारियों से बहुत ग्रसित हैं, ठीक है, शारीरिक कष्ट जिनको बहुत ज़्यादा है, उसके लिए वो क्या करें कि ये चीज़ें दूर हो जाएं? देखिए, जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है जी, लेकिन जो इंसान हनुमान जी महाराज की नियमित रूप से पूजा करता है तो हर समस्याओं का समाधान हनुमान जी महाराज में छुपा हुआ है। अच्छा। सभी समस्याएं बाबा दूर कर देते हैं। आप अगर बीमारियों से परेशान है काफी दिन से, आपके स्वास्थ्य में तकलीफ है और दवाइयां नहीं लग पा रही हैं, आपकी इलाज नहीं लग पा रहा है, तो आप नियमित रूप से हनुमान जी महाराज की सिंदूरी मूर्ति के सामने, जिस मूर्ति में सिंदूर लगाओ, अच्छा, वहां पर हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दीजिए प्रतिदिन। यानी 41 दिन तक लगातार आप कर देंगे हनुमान बाहुक का पाठ, सुबह सुबह स्नान करके, तो आप पर किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेंगी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सर, जो नौकरी का उपाय बता दीजिए। नौकरी में काफी समस्या, आजकल बड़ा विषय है नौकरी का जी। भारतवर्ष में आजकल बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो नौकरी अगर आपको पानी है जी, और हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना तो नौकरी बिल्कुल संभव नहीं है। मैं 2 उपाय बताता हूँ हनुमान जी महाराज की नौकरी पाने के लिए। आपको एक सफेद कागज पर जी, अपनी समस्याएं, यानी नौकरी जो आपको पानी है वो जी, उसके साथ एक दक्षिणा अपने ऊपर से 7 बार वार कर हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर आप दान पात्र में ये चीज बाबा के पास पहुंचा देंगे जी, तो प्रभु आपकी समस्याएं दूर कर देंगे। ये मंगलवार के दिन संध्या काल के समय करना है। अच्छा। दूसरा मैं एक उपाय और बताता हूँ। आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जी, श्री राम रक्षा स्रोत के अगर आप पाठ करते हैं, प्रतिदिन नहा धोकर स्नान कर बालाजी महाराज के मंदिर में जाकर अगर रामचंद्र जी की प्रतिमा है उनके सामने भी करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ होता है
और नौकरी आपको तुरंत प्रभाव से मिलती है। उपवास भी आप कर सकते हैं। अच्छा। मंगलवार के उपवास करने हैं, कम से कम 21 या 41 कीजिए उपवास। और जिस दिन मतलब जिस दौरान आपको मंगलवार दिन लहसुन प्याज का या तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना है जी। ब्रह्मचारिता का विशेष पालन करना है और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आपको बाबा 100%, मेरा दावा है, आपको नौकरी 100% लगवा के रहेंगे। अच्छा, और जिनकी शादी नहीं हो रही है? हाँ, जिनकी शादी नहीं हो रही, ये भी एक बड़ा विषय है जी। और विवाह जो देरी से हो रहा है या विवाह नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हनुमान जी महाराज का सबसे बढ़िया है। हनुमान जी महाराज के मंदिर का जो पुजारी है, उनको शुक्रवार के दिन आप सफेद रंग का भोजन, सफेद भोजन से मेरा मतलब है जो सफेद पदार्थ से बना हो, जैसे पनीर है, खीर हो सकता है, चावल हो सकता है, अपने हाथ से दान देना है और एक कटोरे को चावलों से भरकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर और 5 सफेद वस्त्र आपको अपने हाथ से उस ब्राह्मण को दान देने से आपका विवाह 3 शुक्रवारों को अगर आप ये करते हैं तो आपका विवाह भी तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। अच्छा, और सर ऐसा है बहुत लोग पैसा कमाते हैं, चाहे किसी के बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, चाहे कुछ, तो उनके ना दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इसका क्या है कि ऐसे लोगों से छुड़ा मतलब पीछे छुड़ाया जाए? बिल्कुल सही है। आप अंकिता जी आज कामयाब हो रहे हैं तो आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में ऐसे काफी लोग होंगे जो आपसे जलते हैं, आपकी कामयाबी को देख के बड़े जलते हैं। हर घर में होते हैं। जो इंसान उपलब्धि करता है उनके बड़े दुश्मन पैदा हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं। शत्रु का लगन कुंडली में भी छठे भाव से मुख्य कारण है। तो बाबा का एक मैं उपाय बताता हूँ। आपकी जो हाइट है उस एक सूत आता है, सूत जी, उसके समान सूत लेना आपको जी, और उसको 7 बार अपने समान उसको लेना है और एक चमेली के तेल में घर पे हनुमान जी महाराज के सामने आपको दिया जलाना है डेली, प्रतिदिन, जब तक वो सूत खत्म ना हो जाए। तो वो क्या करना है? उसको काट काट के जलाते रहना, काट काट जलाते रहना है जी। या उसको एक जोत आती है, अखंड जोत, उस पर वो पूरा भी कंप्लीट लग जाता है, वो धीरे धीरे चलाते रहो, वो जलता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। इस प्रकार आपको वो पूरा खत्म करना है। जैसे वो सूत खत्म होगा तब तक आपका शत्रु का विनाश हो चुका होगा। ये 100% मेरा दावा है। अच्छा, और एक ऐसे ही उपाय बता दीजिए सर कि सब कुछ लाइफ में होता है ना, कभी कभी घर में शांति नहीं होती है, चीजें नहीं होती हैं, तो हनुमान जी के बारे में चाहे किसी भी भगवान का कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे घर में हर इंसान उसको जप सके और एक शांति का माहौल बना रहे। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ कि बाबा का एक मैं ऐसा आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आपके मानसिक रूप से और अगर आप में किसी भी प्रकार की घर में समस्या दिक्कत है वो तुरंत दूर हो जाएगी। पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह या फोटो आपको घर पे लगानी है और जो कपूर होता है उसके ऊपर आपको अग्नि उत्पन्न करनी है। अग्नि उत्पन्न करके एक बादाम का और एक लौंग का भोग लगाकर ओम रामचंद्राय नमः इसके 108 बार मंत्र जाप करने हैं। ओम रामचंद्राय नमः। तो कहते हैं मेरे हनुमान जी महाराज तो अपने से ज्यादा अपने प्रभु का नाम सुन के ज्यादा कार्य सिद्ध करते हैं आपके। तो आप ये 41 डेज तक करेंगे। आप स्त्री है तो भी कर सकती हैं, आप पुरुष है तो भी कर सकते हैं। अशुद्धि के समय जब आपके घर में कोई और हो वो कर दे तो उससे अधिक लाभ होगा। 41 दिन के पश्चात जो वेस्टेज बचे, जो सामग्री बचे, उनको लाल कपड़े में इकट्ठा करके आप बहते पानी में प्रभावित करवा देंगे तो आपका प्रभु बालाजी महाराज सभी प्रकार की समस्याएं दूर कर देंगे जी। सर जैसे लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए, चाहे किसी भी पेपर की तैयारी करने के बाद इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, तो उसका क्या उपाय है? देखिए, इंटरव्यू में जाने के लिए आपके जो शुरुआत में सकारात्मक संकेत आपके हो जाए तो उसका क्या ही कहना है, वो इंटरव्यू आपके 100% अच्छे होंगे। आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर एक लाल रुमाल लेके जाना है। जैसे ये बाबा का हनुमान जी जैसा लाल रंग है ऐसा रुमाल लीजिएगा। एक सिंदूर और चमेली का तेल थोड़ा सा एक डिबिया में आप इकट्ठा कर लीजिएगा उनको और बाबा के चरणों में आपको चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अच्छा। फिर आपको वो रुमाल और सिंदूर दोनों चीजें उठाकर इंटरव्यू देने जाए तो अंदर जाने से पहले वो रुमाल आपको अपनी जेब में डालना है और वो सिंदूर है उसका तिलक निकाल के जाना है। अच्छा। तो इससे आपके प्रभु की आप पर, हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनेगी। आपका एग्जाम है या इंटरव्यू है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
जी। अच्छा, हम लोग ये बात कर लिए इतना कि हनुमान जी की पूजा ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, किन अवस्था में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? हाँ, कई बार क्या है कि हनुमान जी की पूजा कोई जैसे अवस्थाएं काफी हैं जिसमें नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की पूजा नहीं होनी चाहिए हनुमान जी क्या। जैसे घर में किसी प्रकार का कोई बच्चा हुआ हो, अच्छा, या घर में किसी प्रकार की डेथ हुई हो किसी की, तो जब सूतक निकलता है जी, उसके पश्चात ही हनुमान जी की पूजा की। स्त्रियां मासिक धर्म में हनुमान जी की पूजा बिल्कुल ही ना करें। अगर आप सुबह नहा धोए बिना हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसके भी नकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। अच्छा। अशुद्धि की अवस्था में बिल्कुल हनुमान जी की पूजा न करें। तो बाबा के नियम है, ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ जीवन में पूजा नहीं कर सकते हो हनुमान जी की, ब्रह्मचारी रहने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुद्धि तो बहुत जरूरी है। वो तो सारे भगवान में करना ही पड़ेगा। सर, बहुत ऐसी फैमिली है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बहुत परेशान है, कर्ज में डूबी हुई है, खाने तक की मतलब परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है किसी घर में, तो वहां पे क्या करना चाहिए सर? कुछ किया जा सकता है? हाँ, मैं एक उपाय बताता हूँ। जो आदमी आर्थिक रूप से परेशान है जी, और जिनको किसी प्रकार की आर्थिक रूप से अच्छी सफलता नहीं मिली है, और यहाँ तक कि खाने तक की उनकी समस्या है, भोजन तक का भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो मैं एक मंत्र देता हूँ। रामचंद्र जी का मंदिर हो या हनुमान जी के मंदिर में जाकर, विश्व भरण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत अस होई। ये रामचरितमानस का एक चौपाई है, ये आप इनका पाठ कर लीजिएगा। ये पाठ करने से आपको 108 बार अगर ये नाम लेते हैं तो आप पर अन्न भगवान की कृपा और रामचंद्र जी की कृपा होगी, और भगवान आपकी सभी समस्याएं दूर कर देंगे। अच्छा, और सर जैसे हम जान रहे थे कि ये साल शनि का था, अगला साल जो आ रहा है वो आ ही रहा है मंगल का, ठीक है, तो उसके लिए सर ऐसा बता दीजिए रेमेडीज। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो सबके मन में मतलब एक होता है ना, बहुत डर सा बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसी रेमेडीज दे दीजिए कि जिसकी वजह से क्या हो कि सबके लिए न्यूट्रल तो रहे, एटलीस्ट बुरा ना रहे। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है, शनि का साल है, क्योंकि ये वो साल है जिसमें हम कोरोना से जूझ कर खड़े हुए और एकदम से पूरा जीवन उथल पुथल हुआ, जीवन वापस सही ट्रैक पे चलना शुरू हुआ है जी। तो संभलने वाला साल है 2024। 2025 में मंगल का साल है। मंगल क्या है? भूमि का है, मंगल हृदय का है, मंगल स्वास्थ्य का है, मंगल मेरे हनुमान जी महाराज का है। तो 2025 की साल मंगल की साल है। मंगल का साल मतलब हनुमान जी महाराज का साल है जी। आपको कर्म पे ध्यान देना है। हनुमान जी के भक्तों के कुछ नियम है जी। कई लोग चाहते हैं कि मैं पूजा करता रहूं और बाबा मेरा काम अपने आप करता चला जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप कर्म पे ध्यान नहीं देंगे, अपना कर्म सर्वप्रथम है, अगर आप कर्म पर ध्यान नहीं देंगे तो आप पर ना तो हनुमान जी की कृपा होगी, ना आपका कोई काम बनेगा। बिना कर्म कोई काम संभव नहीं होता है। तो कर्म पे विशेष ध्यान दें। सबसे पहले तो 2025 में मेहनत कीजिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप शेयर मार्केट में हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में हैं, आप जिम में हैं या फिटनेस में हैं, या किसी प्रकार की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए उस पर काम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। कि मंगल क्या है कि आप मेहनत करेंगे उससे अधिक फल देने की क्षमता रखता है। और बजरंग बली का प्रतिदिन आप घी का दीपक जलाइए। अच्छा। डेली घी का दीपक सारे लोग कर सकते हैं, सभी लोग कीजिए। घी का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, और हनुमान भावुक का पाठ कीजिए। ये 3 पाठ का नियम बना लीजिए। 2025 की शुरुआत में, नए साल में, सभी बुरी चीजों को छोड़कर, सभी बुरी कुरीतियों को छोड़कर हम ये नियम करते हैं बालाजी महाराज कि आप हमारी सारी समस्याएं दूर कर दीजिए। हम आपके निमित्त हैं, आपके दिए कहे अनुसार हम सारे कार्य सिद्ध करेंगे। और बाबा आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रखिएगा। तो भाव से आप बाबा के सामने आप कीजिए। 2025 में आपका व्यक्तित्व जो बदलेगा, जो आपका सोच से परे आप जाओगे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कहां जा सकते हो, मेरे बाबा आपको कहां ले जा सकते हैं, ये सोच से ऊपर है। तो बाबा की पूजा करना शुरू कर दीजिए। राम राम का जाप आप करते हैं, राम 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 राम, इससे बड़ा मंत्र नहीं। आप डेली राम 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 का जाप 2 घंटे तो लगातार अनंत रूप से कीजिए। राम 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 बोलना है। विद्यार्थी लिख भी सकते हैं राम 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 लिखकर, जब वो आपकी नोटबुक भर जाए हम किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा।
इस प्रकार से आप राम राम का नाम का जाप करने से आप पर प्रभु श्री राम की, हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी। 2025 का वर्ष बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त आपके लिए रहेगा। अच्छा, और सर कहते हैं जो लोग मंगल ग्रह से रूल करते हैं, जो लोग, उनके साथ क्या होता है ना कि उनकी एनर्जी तो बहुत हाई होती है, पहली चीज है, बट उनके में अग्रेशन भी बहुत जाता है, तो बहुत गुस्सैल होते हैं। ये क्या सच है? बिल्कुल सत्य है। जो मैं खुद भी हूँ सर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, आप, हमें लगता नहीं आप गुस्सैल हो। आप बहुत ही शांत स्वभाव की, मीठी वाणी की, जैसे आप पर साक्षात लक्ष्मी का रूप नजर आ रहा है, और अच्छे से आप संभाल के काम करने वाले हो। शुरुआत आपने की है, बाबा आपको आगे तक ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल जिसका मजबूत है जी, वो आदमी गुस्सैल नहीं कर सकते, उसको स्वाभिमान कह सकते हैं। इंसान को अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी होना चाहिए। आप किसी के बंद कर, किसी के दबाव में आकर काम कैसे कर सकते हो? वो नहीं हो पाता है। आपके अंदर वो काबिलियत है जी। आप अपनी मेहनत से काम करके अकेले अपने दम पर आप काम कर सकते हो। तो आप पे प्रभु हनुमान जी की कृपा है, तो गलत बात तो कभी सहन नहीं कर सकोगे नहीं, चाहे आप हो या हनुमान जी महाराज का कोई भक्त हो। गलत बात से एलर्जी है, सत्य पे टिका रहने वाला होता है, और सत्य पे ही रुकना चाहिए इंसान को। तो मेरी नजर में वो गलत नहीं है। जो इंसान गुलामी करके कोई काम करता है, चाटुकारिता के काम करता है, क्योंकि चमचों की तो वैसे भी कमी नहीं है। सही बात है। हर किसी बड़े आदमी के पीछे 5-10 चमचे रहते हैं, तो चमचों की कमी नहीं है। बाबा की भक्ति कीजिए, प्रेम से सबको बोलिए, और गलत बात का समर्थन ना करें तो अच्छा है। और भगवान खुश हो, हनुमान जी खुश हो, इसके लिए कौन सा कलर पहनना चाहिए ज्यादा? हाँ, हनुमान जी लाल देहि लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दहन, जय 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 कपिसूर। लाल रंग से हमारे बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं। अच्छा। लाल रंग, केसरिया रंग, भगवा रंग, ये बाबा का रूप है। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप बाबा को भी चोला पहनाइए लाल, और खुद भी लाल वस्त्र धारण कीजिए मंगलवार को। तो लाल वस्त्र आप धारण करेंगे तो बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो अगर ये मंगल का साल है, अगला साल, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर रेड कपड़े पहनते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आप डेली रेड, आप हाथ में एक लाल कलावा भी बालाजी महाराज का पहन सकते हैं। ओके, हाँ। तो अब लाल रंग का कलावा अगर हनुमान जी महाराज का अपने हाथ में पहनते हैं, अग्नि का भी प्रतीक है जी, और प्रभु बालाजी महाराज का भी प्रतीक है जी। तो हमेशा बाबा की याद आती रहेगी लाल रंग का कलावा पहनेंगे तो। और जो प्रभु को याद करने वाला होता है जी, तो बाबा को याद करने वाला होता है, यकीन मानिए कभी गलत रास्ते पे, गलत मार्गदर्शन पे नहीं जाएगा। सर, अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए? बिल्कुल, हनुमान जी महाराज की पूजा करने के लिए आपके अंदर हनुमान जी का व्यक्तित्व ढलना चाहिए। अच्छा। जो इंसान हनुमान जी महाराज की बड़े मन से प्रार्थना करता है, मन से ध्यान से कोई पूजा करता है, तो उसके लिए हनुमान जी महाराज की तरह लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, टारगेट दिखना चाहिए। मछली की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी वैसे दिखना चाहिए। हनुमान जी महाराज को रावण का वध नजर आ रहा था, श्री राम की सेवा नजर आ रही थी, तो उनके निमित्त ही हो रहे, उनके अंतर्गत ही हो रहे। तो जीवन में काफी परेशानियां उनकी आई, आगे पीछे खूब आई, लेकिन उन्होंने जीवन में अपना टारगेट कभी नहीं छोड़ा। तो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके मन में हनुमान जी की तरह देखना, उनकी तरह सोचना होना चाहिए। दूसरा, दुनिया आपको कुछ भी कहे, आपके परिवार जन, आसपास के लोग आपको कुछ भी कहे, उस पर फिक्र ना कीजिए, उस पर ध्यान ना दीजिए। उस पर ध्यान देना अपने आप को मारने जैसा है। ये बाबा तुलसीदास ने भी कहा था कि अपने आप पे अगर आप ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा है, दूसरों की बातों पे ध्यान न दीजिए। लेकिन कभी कभी दूसरों की बातें सुन के मन विचलित हो जाता है। विचलित न करना ही बाबा के भक्त की पहचान है। अपना टारगेट निर्धारित रखिए आप। दूसरा, इधर उधर ध्यान न भटकाना। कभी कई बात, कोई छोटी सी चीज भी सोच सोच के बात का बतंगड़ बन जाती है। हाँ, ये तो ना कुछ भी बात है, उसके चक्कर में रात को नींदें खराब हो जाती है। वो चीजें गलत है। एक हनुमान जी की तरह किसी भी इंसान को इतनी अहमियता ना दीजिए कि उसके ना रहने पर जिंदगी इंपॉर्टेंट लगनी बंद हो जाए। मेरा मतलब, किसी को इतनी भूमिका ना दीजिए, इतनी मन में इतनी क्यों किसी को स्थान ना दीजिए कि उसको ना रहने पर दुनिया इंपॉर्टेंट लगनी बंद हो जाए। लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी चीज को लेकर आत्महत्या कर लेते हैं। वो हनुमान जी के भक्त की पहचान नहीं है। वो बुजदिल वाला काम है, वो डरपोक वाला काम। हनुमान जी महाराज डरने वाले नहीं होते नहीं। तो किसी चीज को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाइए, इसके ना रहने पर जिंदगी इंपॉर्टेंट लगनी बंद हो जाए। आपकी जीवन पहले है, आप खुद पहले है। सर, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं,
बट उनके घर में पैसे लक्ष्मी आती हैं, पैसे की खूब बारिश होती है, बट वो पैसा रुकता नहीं है, वो रोक नहीं पाते हैं, कैसे भी आता है और किसी भी तरीके से चला जाता है, बीमारी में चीज़ें मतलब सेविंग नहीं हो पाती है। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ ये करने से। आपको सुबह स्नान करके नहा धोकर और धोती कुर्ता पहनकर सफेद, एक बड़ का पत्ता आता है, बड़ आप समझते हैं, बड़ का पेड़ आता है, उसका पत्ते को गंगा जल से साफ करके, गाय के कच्चे दूध से साफ करके, अच्छा, अपने सारे घर के ऊपर से वार कर, सारे घर के ऊपर से वार कर उस पे 131 रुपए आपको रखकर और मंदिर में हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिएगा। आपकी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके घर में आवागमन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो मेल के लिए था, फीमेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी यही है। अच्छा, फीमेल ये कर सकते हैं। हाँ, मेल फीमेल में क्या फर्क है? जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष कर सकता है, जो पुरुष कर सकती है वो स्त्री कर सकता है। और कितने दिन करना है ये आपको लगभग 4 मंगलवारों को करना है। 4 मंगलवार को करना है। मतलब और कितने में असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा? 4 मंगलवारों के बाद असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अच्छा। दूसरा, एक आपको हनुमान जी महाराज के केवड़ा जो आता है, केवड़ा या चमेली का इत्र आता है जी, केवड़ा चमेली के इत्र को और एक गेंदे की माला पर वो चमेली का इत्र या केवड़े का इत्र उस पर छिड़क कर और चूरमा, समझ गए चूरमा कैसे बनता है? चूरमा बनाने की विधि है कि रोटी को चूर कर उसमें घी डालकर और मीठा उसमें डालेंगे तो चूरमा बन जाता है। शुद्ध चूरमा बनाकर गाय के घी का और वो बाबा के अर्पित कर दीजिए आप मंगलवार। 5 मंगलवार को आप लगातार करेंगे तो आपके घर में बढ़िया इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। रुका धन, जहां आपका पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो भी तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए आपको कब ये महसूस हुआ, किस उम्र से लगने लगा कि आपको मतलब हनुमान जी की आराधना में आपका मन लगने लगा है? चीजें अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा क्या है, मैं धर्म में या इस आध्यात्मिक होने से पहले बिल्कुल नास्तिक था। अच्छा। हाँ, मैं बिल्कुल नास्तिक था और मेरा बिल्कुल साधारण जीवन था। मैं नॉर्मल जीवन से निकला हूं, ये नहीं कि भाई मैं कोई बचपन से मैं कोई ब्रह्मचारी हूं या इन सभी जीवन में था। लेकिन बाबा की चमत्कार जब दिन प्रतिदिन देखने लगे, मेरे दादा गुरुजी बड़े भक्त थे हनुमान जी महाराज के। अच्छा। उनकी कृपा से आज पचेरी धाम में दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़े, हमें खुद चमत्कार का महसूस हुआ। एक दिन जिद करके मैंने देख ली, क्या बाबा दर्शन दे सकते हैं मेरे को? अगर है तो दर्शन दो। ऐसी जिद कर लेते हैं कि भाई अगर बाबा सच में है तो दर्शन दे के दिखाओ। अब सुंदरकांड पढ़ रहा था एक दिन सुबह बैठ के इसी जिद में, और वहां बाबा का जब बिल्कुल शांत वातावरण, जैसे आप यहां बैठे शांत है, और पर्दे जोर से हिले और पूरा तेज से मेरा मुंह लाल हो गया, पूरा गर्म, पूरा एकदम ऐसे लग गया जैसे कोई शक्ति इधर से निकल के गई हो, कोई ताप निकल के गया हो। बाबा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई कि मैं यहाँ हूं। तब से बाबा में भक्ति में ध्यान हो गया। और ये आजकल ढोंग पाखंड कर रहे हैं, किसी में काली आ रही है, हाँ। किसी में हनुमान जी आ रहा है, ये सब ढोंग पाखंड है। आप बाबा के अंश को छू भी नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते आप। इसने सूर्य को निगल लिया, उस इंसान को आप अंदर लाने की बात कर रहे हैं। तो आपकी क्षमता नहीं कि आप बाबा को अंदर अपने सहन कर सको। अगर किसी में ईश्वर आ जाए, भगवान आ जाए, तो कुछ भी उल्टे सीधे काम कर दे। फिर तो भाई किसी में माँ दुर्गा आ गई तो माँ दुर्गा आ गई तो उसको शेर के पास ले जाओ, फिर उसको छोड़ो वहां पर। अगर उस शेर पे बैठ गई तो भाई माँ दुर्गा आ गई, नहीं बैठी तो फिर नॉर्मल। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब ढोंग पाखंड है। सभी आजकल की जनरेशन, सभी लोग हैं, इन सभी ढोंगियों के पास जाना बंद कीजिए। गर्दन हिलाना, डांस करना, सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति पे ध्यान दो, आध्यात्मिकता के से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। आप पर बाबा सभी समस्याएं आपकी दूर कर देंगे। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा भी, हनुमान चालीसा में लिखा है कि अगर 7 बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो आपके ऊपर कुछ भी कोई गलत चीजें इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। नहीं डालेंगी, ये सत्य है। अच्छा। और हमने ये भी एक कहानी मैंने सुनी है, मुझे पूरा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कि कलयुग में हनुमान जी हैं जैसे हम सब जानते हैं, तो शायद राम जी ऐसे कुछ हुआ था कि रिंग अपनी गिरा दिए थे और बोले थे कि जाओ हनुमान तुम ढूंढ के लेके आओ, तो वो लेने आए हनुमान जी और कलयुग में ही रह गए और वो त्रेता युग में राम जी चले गए। ऐसी कोई कहानी है? हाँ बिल्कुल है। और ये तो देखो सत्य है कि बाबा साक्षात है यहाँ जी। और कलयुग में हनुमान जी महाराज के बिना ना तो कोई कार्य संभव हो सकता है ना कभी होगा। तो बजरंग बली तो साक्षात विराजमान है। ग्रह कुंडलियां अपनी जगह सत्य हैं, मैं इनको नकारात्मक नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन एक इनकी हद है। हनुमान जी महाराज तो अनंतादिकाल, अनंत, कोई अंत नहीं है बाबा का, कोई पावर का अंत नहीं, कोई शक्तियों का अंत नहीं। बजरंग बली है। सर हम लोग अगर हनुमान जी की बात करें और राम और सीता जी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि राम जी को एक मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे। तो आपको क्या लगता है कि एक कोई भी पुरुष में क्या मर्यादाएं होनी चाहिए? आप क्या बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल, मर्यादा पुरुष में भी होनी चाहिए, पर यह मर्यादा स्त्रियों में भी होनी चाहिए। हाँ, मैं पुरुष के लिए ये बात नहीं बोलता, मर्यादा स्त्रियों के लिए भी आवश्यकता है। मर्यादा का अर्थ काफी चीजों से जुड़ा है। मर्यादा बहुत बड़ा शब्द है जी। मर्यादा का शब्द ये है कि अगर आपको कोई अधर्म हो रहा है जी, धर्म का नाश हो रहा है जी, तो वहां पर आपको चाहे अपना सगा भाई हो, उसका पक्ष कभी नहीं लेना है। नियमित आपके नियम है, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांतों के अनुरूप काम होता है। आप व्यर्थ किसी पर किसी बात को लेके हावी नहीं हो सकते। जैसे श्री राम का व्यक्तित्व है और कृष्ण जी के व्यक्तित्व में काफी फर्क है जी। है दोनों विष्णु अवतार जी, लेकिन राम एक मर्यादा के निमित्त रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान के रूप में उनका जीवन, उनको एक वाणी कहने से, एक नॉर्मल वाणी कहने से और पिता के आदेश से वनवास जिसने काट लिया वो राम है। और कृष्ण भगवान साम दाम दंड भेद सभी चीजों से परिपूर्ण है। हर तरीके से मिस्टर परफेक्ट रूप या तो पंचमुखी हनुमान जी हमारे कृष्ण भगवान है, जैसा रूप कुछ नहीं है, तो मिस्टर परफेक्ट रूप है। इस प्रकार मर्यादा एक पुरुष में है कि पर नारी से संबंध ना रखे, जिससे अपना भगवान ने जिसको पत्नी माना है उस पत्नी से कभी धोखा ना कीजिए। पत्नियों में भी ये लागू है कि पति से कभी धोखा ना कीजिए, कभी अपमान ना कीजिए पत्नी का। जब सभी लोग बैठे हो तो अपमान, स्त्री एक दुर्गा का स्वरूप है और अर्धांगिनी है आपकी, तो उससे उसका अपमान ना कीजिए और संतान को गलत मार्गदर्शन पे ना ले जाइए, गलत कृतियों पे ना भटकने दीजिए, खुद भी ना भटकें। जैसे कि बच्चा जो चीज समझाने से नहीं समझता वो माहौल देख के समझता है। आपके घर में गलत माहौल है, गलत चरित्र हो रहा है, तो बच्चे पर उस चीज का गलत असर पड़ता है। और ये चीजें तो हमें लगता है बच्चों को घर में बचपन से एक शिक्षा देनी चाहिए। आप बच्चों को आप राम पढ़ाइए, बच्चों को आप हनुमान पढ़ाइए, बच्चे आप कभी जीवन में गलत रास्ते पे नहीं जाए। तो सर हमें जहाँ तक लगता है कि हर घर में एटलीस्ट बच्चों को बचपन से रामायण दिखानी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें तो लगता ही नहीं कि कोई दिखाता है। सब फोन ले लिए हैं, ये देखो वो देखो, बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है। और शायद इसी चीज की वजह से बहुत पूछ लीजिए आज किसी बच्चे से तो ज्यादा जानते भी नहीं इस बारे में। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या बताना चाहिए? शनि का युग है ना, अच्छा, मंगल का आएगा, बदलाव भी आएगा, दौर बदलेगा, कुछ बदलाव हुआ है, नई जनरेशन में बदलाव हुआ है जी। राम के नाम पे बदलाव हुआ है, लोगों में धार्मिकता बढ़ी है जी। और मन अच्छा हुआ है लोगों का, गलत रस्तों में नहीं है। तो आजकल क्या है कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम ज्योतिषी उपाय भी पश्चिमी सभ्यता के बता रहे हैं। जैसे कई ज्योतिषी प्रोसो प्यारे, काफी स्विच वर्ड आ गए हैं, आ गए। अब तो बात अलग ले जा गए हैं कि क्या कहा जा रहे हो। अपना सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है, आप इनको जितना पढ़ोगे आपकी समस्याएं खत्म हो जाए। आप ओम नमः शिवाय जाप करो जी। आप गायत्री मंत्र का जाप करो, आप ओम हनुमते नमः का जाप करो। इससे बड़े स्विच वर्ड कहाँ होंगे हमारे सनातन धर्म। सही बात है। तो दरअसल पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से बच्चों का आचरण है, उसी प्रकार से माहौल हो गया है। स्कूल भी क्रिश्चियन स्कूल चल रही है आजकल, सनातन गुरुकुल बंद हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म का हनन है जी, धर्म का अपमान है जी सर। और सर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसान, जैसे कहते हैं ना कि सब चाहते हैं कि हम मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करें, ठीक है, तो इसके बारे में नहीं, मोक्ष तो जीते जी भी प्राप्त हो सकता है। अच्छा, जहां ठहराव है वहां मोक्ष है। संतोषी सदा सुखी, जो इंसान संतोषी है। मैं आपको एक बता दो उपाय, बजरंग बली की जो पूजा करता है जी, और उस पूजा में उसको आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। अच्छा, कि चाहे 10 मिनट वो बाबा की पूजा करे, उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है, मन खुश होता है और आनंद आता है पूजा करने में। बाबा के सामने घी दीपक जला के खुश होता है, वही मोक्ष है, वही खुशी है।
तो मोक्ष की तलाश में आपको कैलाश पर्वत जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर के किसी कमरे में पूजा के कक्ष में हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान चालीसा प्राप्त करके भी आप आनंदमय और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बजरंग बली की पूजा नियमित रूप से कीजिए, और मैं तो सभी लोगों तक ये प्रयास करूंगा कि फैलाने का, कि बाबा की पूजा करें, नियमित रूप से करें। अभी हम आपको बता दें कि हमारा पचेरी धाम में मंदिर है हनुमान जी महाराज का, वहां पर बड़े बड़े स्तर पर, जहां पर जागरण भजन संध्या लोगों ने सुनी भी नहीं थी, गांव का रूरल इलाका है, वहां पर हमने भजन संध्या करनी स्टार्ट की है। अभी हर पूर्णिमा से भी भजन का और भंडारे का उसमें रहेगा, और प्रभु की कृपा रही तो हनुमान रसोई के नाम से प्रतिदिन भोजन का भंडारे की हम व्यवस्था रखेंगे। तो ये बाबा की कृपा है, उसके बिना कोई काम सिद्ध नहीं। सर कुछ लोग बहुत नास्तिक होते हैं और जैसे कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है इस ब्रह्मांड में वो सब भगवान कराते हैं, तो फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग पूजा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं? नहीं, वो समय होता है। देखिए, इंसान समय के अनुरूप कोई कार्य नहीं कर सकता है। अच्छा। भगवान ने छोड़ रखा है, अभी इसको नहीं जताना कि मैं कौन हूँ, जब समय आएगा तब इसको अनुभूति हो जाएगी मैं कौन हूँ। अच्छा। ये भगवान का दोष नहीं है, ये समय का दोष है। जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसके पुराने कर्म है, जैसे मेरा पुराना कर्म था, मैं सब चीज मेरी छूट गई और बाबा की भक्ति में लग गई, उसी प्रकार सभी लोगों का जो कर्म है एक दिन सबका छूटेगा और भगवान की भक्ति में लीन होंगे सब। सर आज इतना कुछ आपसे जानने के बारे में मिला, जैसे मैं हनुमान जी को बहुत पूजती हूँ, ऐसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, यकीन करती हूँ, बट आपसे इतना कुछ नया सीखने को मिला है, और शायद मेरे व्यूवर्स भी इससे देख के बहुत कुछ, और एटलीस्ट पता है क्या होता है, हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था, लोग सुन लेते हैं, मंत्र भी सुन लेंगे, बट उसको अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर एक दिन कर लिए तो तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए होता है कि ये तो मिला कुछ नहीं। तो आप इन लोगों से कहिए कि करें भी और पेशेंस भी रखें। बिल्कुल पेशेंस रखना है। जिस प्रकार एक जिम करने वाला कोई इंसान 1 महीने में अपनी बॉडी नहीं बना सकता है, वो आपके जीवन की दिनचर्या आपको बनानी पड़ेगी जी। आप उसको नियमित रूप से वर्कआउट करेंगे, नियमित रूप से आप खान पान रखेंगे, तभी आपकी बॉडी बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। आप एक दिन जिम करके थोड़ी बड़े बॉडी बिल्डर बन सकते। इसी प्रकार से उपाय है, जाप है, नाम जप है, मंत्र है, भगवान की भक्ति है, ये नियमित अपने जीवन में ढालना चाहिए, तभी आपको प्रतिफल मिलेगा, तभी आपका जीवन सुगमय और सरल बनेगा। हाँ, ऐसे सोचना कि 43 दिन कर ले, 44 दिन कर ले, नहीं, इसको आप एक आदत बनाइए, जीवन में आदत बनाइए। बाबा को मानना शुरू कर दीजिए, बालाजी महाराज को, पंचमुखी हनुमान जी को मानना शुरू कर दीजिए, आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है 100%। सर मेरा बस हम यही सोच रहे हैं जल्द से जल्द हम वहाँ दर्शन करने आए। बिल्कुल आपको बुलाएंगे, बाबा बुलाएंगे, हम होते कौन है बुलाने वाले। सही बात है। बालाजी महाराज जब जिस दिन आपको आदेश दे देंगे जी, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती, आप तुरंत प्रभाव से गाड़ी उठा के आ जाएंगे। हाँ, मैं अब आना चाहती हूँ इतना वहाँ के बारे में सुन के, और सर आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव चीज़ें महसूस हो रही हैं मुझे, आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मुझे सच में नहीं पता थे अभी तक, और शायद मेरे व्यूअर्स को भी नहीं पता होंगी ये चीज़ें। और थैंक यू सर आपका मेरे शो में। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी भक्तों को, सभी हनुमान भक्तों से निवेदन है कि सभी लोग चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत की है और बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। प्रभु का आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री राम।